हेलो माय डियर फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, माय नेम इज आर के राघव एंड आर के राघव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट लेना है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या करना है, आपको इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। यदि आप सिंपल इंटरेस्ट में यदि इंटरेस्ट नहीं लिए तो फिर दूसरा चैप्टर में आप कैसे इंटरेस्ट लोगे। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट लेना है। यदि आपको किसी से इंटरेस्ट लेना है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ ये तो चलो हो गई मजाक वाली बात, ठीक है। अब हम सीरियस मुद्दे पे आते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में हम कैसे कोई भी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, किस हिसाब से हम पढ़ते हैं। और इसमें देखो, इसमें क्या है ना कि आपको हम एक फॉर्मूला है, देखो इसमें क्या है ना, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इसका मतलब होता है साधारण ब्याज। इसका मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज। क्या मतलब होता है इसका, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में क्या है ना कि आपको एक फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बाय 100, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, या आप इसको बोल सकते हो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 या 100, ठीक है। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग देखेंगे पी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन। उसके बाद आपका आ गया प्रिंसिपल के बाद मूलधन हो गया, फिर हमारा आ जाएगा दर। दर को बोलते हैं, आर से हम लोग बोलते हैं दर को बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं, रेट। और रेट को हिंदी में बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं, दर। दूसरी बात हम लोग बोलते हैं फिर टी को बोलते हैं टाइम। और टाइम का मतलब होता है समय। टी का मतलब होता है टाइम और टाइम का मतलब होता है समय। दूसरी बात तो P इंटू आर इंटू टी बाय 100। और एक चीज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि यदि हमको ये तो हमको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PRT। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोलेगा आपको, मान लो SI निकालने बोलेगा। और SI मतलब होता है ब्याज, और आपका हो जाता है एक अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट, जिसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि मिश्र धन किसको बोलते हैं। तो मिश्र धन का मतलब होता है, यदि आपको मिश्र धन अमाउंट निकालना है, अमाउंट यदि आपको निकालना है तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस का सिंपल इंटरेस्ट, या इसको हम बोल सकते हैं ब्याज हिंदी में, और इसको क्या बोल सकते हैं, मूलधन। क्या बोल सकते हैं, और अमाउंट को क्या बोलते हैं, मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। अब यहाँ पे समझो बात को कि हमने क्या बोला कि ज्यादातर देखो हम लोग क्या करेंगे ना, 2% क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, 2% क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला से बना लेंगे, 2%, ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना आपका रेशियो मेथड से बनेगा, और मतलब लॉजिकली, मतलब कहने का मतलब आप समझो कि क्या करेंगे कि 2% आपको फॉर्मूला से बना लेना है। और कैसे बताते हैं अभी, और आपको 98% जो क्वेश्चन है उसमें रेशियो मेथड लगा सकते हो आप, या लॉजिकल क्वेश्चन बन जाएगा, लॉजिकल। जैसे 98% आप रेशियो मेथड और लॉजिकल से बना सकते हो, और जो बच जाएगा उसको, जो नहीं बनेगा उसको हम फॉर्मूला से कर सकते हैं। और यदि आप इस तरह से पढ़ोगे ना, आप इस तरह से पढ़ोगे ना तो CGL और CDS का एग्जाम निकलेगा। यदि आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपका CDS और CGL का एग्जाम बड़ा ही, मतलब कहने का मतलब, आप यदि लॉजिकल क्वेश्चन बनाओगे ना, लॉजिकल, आपका दिमाग यदि लॉजिकली काम करेगा तो, और रेशियो मेथड लगाओगे तो आपका सम टाइम ऑफ इंटरवल में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग लॉजिकली और हम लोग रेशियो मेथड यूज करने वाले हैं, लॉजिकली और रेशियो मेथड यूज करने वाले हैं। तो कहने मतलब देखो, सबसे पहली बात है लॉजिकली और रेशियो मेथड ही लगाएंगे, फॉर्मूला से हम लोग कम से कम यूज करेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या करेंगे
पहली बात हमको समझेंगे कि इसमें क्या है और क्या आपको समझना है, क्या है इसमें और क्या आपको समझना है। तो सबसे पहली बात, यदि मान लो कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इस क्वेश्चन से ही हम करते हैं। तो सबसे पहली बात है रेट। अब इसमें क्या होगा, तिमाही, 6 माही, है ना, 6 मंथ में, 3 मंथ में, 1 मंथ में, डेज में, दिन में, कुछ भी दे सकता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की, फ्रैक्शन में दे देगा तो फ्रैक्शन में जहां देगा वहां पे परसेंटेज मेथड, रेशियो मेथड लगा देंगे, परसेंटेज मेथड लगा देंगे। मतलब कहने का मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले आपको बेसिक देखा जाए तो रेशियो प्लस परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए, अदरवाइज चैप्टर में आपको कोई थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, मान लो कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि मान लो कि 1 2 3 10,000 दिया है आपका पी दिया है 10,000, रेट दिया है आपको, पी दिया 10,000, आर जो दिया है रेट वो दिया है मान लो 2 ईयर, 2 साल, है ना, 2 ईयर। और टाइम जो दिया हुआ है, रेट दिया है 20% और टाइम दिया है 2 ईयर। कितना दिया है, 2 ईयर। अब हम क्या करेंगे, पी हमारा दिया है 10,000, रेट दिया है 20%, टाइम दिया है 2 ईयर। पूछ रहा है आपको प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, है ना, सॉरी, प्रिंसिपल तो दिया हुआ, आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। मतलब SI बराबर व्हाट एंड आपको क्या पूछ रहा है, अमाउंट बराबर व्हाट। मतलब ब्याज पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, अमाउंट का मतलब क्या हो गया, मिश्र धन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात यदि फॉर्मूला से हम लोग बनाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बाय 100। देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100, या इसको हम बोल सकते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अरे भाई ये सब बचपन में पढ़ा हुआ है, बचपन में सारा चीज पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा उसी को नेक्स्ट लेवल के लिए पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल के लिए पढ़ेंगे और चीज को समझेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब यहाँ पे यदि मान लो कि यहाँ पे P हमारा दिया है, देख लो P हमारा दिया 10,000, हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, P दिया है 10,000 इंटू रेट दिया है हमारा 20% और टाइम दिया है 2 बटा हो गया 100। अब देखो 2 जीरो से गया 2 जीरो, बचा 100 इंटू 20, तो 20 दूनी 40 और इधर हो गया 100। इसका मतलब है 40, तो 1 जीरो इधर हो गया 1 2 3, तो मतलब हमारा यहाँ 4,000 हमारा इसका क्या निकल गया, इंटरेस्ट। यदि हमारा सिंपल इंटरेस्ट में से यदि हमारा 4,000 सिंपल इंटरेस्ट निकला, इसका मतलब ब्याज हमारा इतना निकल गया, तो मूलधन क्या हो गया, अब मूलधन हमारा हो गया 10,000, 1 2 3 10,000 प्लस का 4,000 तो टोटल हमारा जो निकल गया अमाउंट वो निकल गया 14,000। कहने का मतलब है मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन, है ना। मतलब कहने का मतलब है हम लोग क्या कर रहे हैं, P प्लस यहाँ पे SI, प्रिंसिपल में से SI जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाए 14,000। तो कहने का मतलब एक बात है कि यहाँ पे देखो जब भी मूलधन हमारा होता है तो मूलधन मतलब होता है 100%, कितना होता है 100%। मूलधन कभी बदलता नहीं है, मूलधन क्या होता है, फिक्स रहता है, मूलधन कभी बदलता नहीं है, मूलधन हर टाइम क्या होगा, फिक्स रहेगा। प्रिंसिपल कभी क्या होगा, फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो इस तरह से आप क्या करेंगे, पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। मान लो क्वेश्चन में यदि सीधा सीधी बोल देता कि आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है, मान लो सीधा सीधी बोल देता आपको कि अमाउंट निकालना है, मान लो कि सीधा सीधा बोलता है अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालना है तो आप क्या करते हैं, क्योंकि आपको अमाउंट यदि निकालना है डायरेक्ट, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पे हम लोग क्यों जाए, सीधी बात है। इसका मतलब है कि हमारा इसमें जो दिया था, P दिया था 10,000 और रेट दिया था हमारा 20% और हमारा टाइम दिया था 2 ईयर। कितना दिया था, 2 ईयर। तो 2 ईयर दिया था, इसका मतलब है यदि हमको यहाँ पे मान लो अमाउंट निकालना है डायरेक्ट, ठीक है, तो अमाउंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो कितने साल के लिए रेट दिया हुआ है, 2 ईयर के लिए, तो 20 दूनी कितना हो गया 40, और जब भी होता है प्रतिशत मतलब कितना होता है 100। इसका मतलब है 10,000 इंटू 40, इधर हो गया रेट और 20 दूनी 40 40 और उधर हो गया प्रतिशत मतलब 100, तो 100 प्लस 40 इज इक्वल टू 140 और नीचे कितना हो जाएगा 100।
तो एक से जीरो एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ पे बच गया, सॉरी 20 दूनी 40, तो यहाँ पे हो गया 40 मतलब 40। अब 40 हो गया और यहाँ पे 140, कितना हो गया 140 हो गया। तो इसका मतलब है 140 हो गया, तो हमारा देख लो यहाँ पे 1000 इधर और 14, इसका मतलब टोटल जो हमारा निकल गया कितना 14,000। तो हमारा अमाउंट डायरेक्ट निकालना है, तो सीधा हम क्या करेंगे, कोई भी चीज को प्रतिशत मतलब हो गया 100, 20 दूनी 40 और 40 और प्लस यहाँ पे कितना हो गया 40 और 100 140, तो 10,000 गुना 140 बटा 100, तो जीरो से जीरो कटा, तो 1000 गुना 14 बराबर 14,000। यदि डायरेक्ट आपको यदि अमाउंट निकालना है तो आप इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन चीज आपको समझ में आ गया। देखो P मतलब हो गया प्रिंसिपल, P मतलब हो गया प्रिंसिपल, और अमाउंट का मतलब हो गया मिश्रधन, है ना, और उसका रेट मतलब हो गया दर, है ना, और टाइम मतलब हो गया ईयर, कितना दे रहा है। आपको 5 चीज है इसमें, 4 चीज, उसमें से एक चीज आपको पूछ सकता है, 2 चीज पूछ सकता है ना, इस तरह से घुमा के आपको पूछेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लो कि P ले लिया मैंने 15,000, P ले लिया 15,000, रेट हमारा दिया है 20%, और हमारा मान लो कि टाइम दिया है 2 ईयर, चाहे 3 ईयर दे दिया, कितना दे दिया 3 ईयर। तो इसका मतलब यदि हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। हम अभी आपको बताएंगे, सारा रेशियो मेथड से ही बताएंगे, पहले आप दिमाग में सेट करो। उसके बाद यदि मान लो कि हमारा यदि मान लो इस हिसाब से दिया हुआ है, तो P दिया है 15,000 इंटू टाइम दिया हुआ हमारा 3 ईयर, है ना, रेट दिया हुआ है 20 और 3 ईयर बटा कितना हो गया 100। देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब देखो 3 दूनी 6, इधर हो गया देखो डबल जीरो है, इसका मतलब 6, तो 6 से गुना कर दो, 6 जीरो 6 जीरो, 6 से शून्य 6 शून्य, 15 छक्के 90 का फिर जीरो हो गया, सॉरी 15 छक्के 90 ही हो गया सीधा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे 6 है, 6 जीरो, फिर 6 से करेंगे जीरो, 6 पंचे 30 के शून्य, हाथ में 3, और इधर हो गया 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 6, 15 छक्के 90, 150, देखो 3 2 जा 6 1 5 0, यदि हम 6 से गुना करेंगे 6 शून्य शून्य, 5 छक्के 30 के शून्य, हाथ में 3, 6 कम 6 9,000। इसका मतलब हमारा यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा 9,000। ये 9,000 अमाउंट नहीं आया, ये क्या आ गया आपका ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल हमारा कितना था 15,000 प्लस का 9,000, इसमें यदि जुड़ जाएगा तो 15 और 5 20 और 24, इसका मतलब है हमारा टोटल जो अमाउंट निकल गया 24,000। कितना निकल गया 24,000। लेकिन इतना करने की आपको जरूरत है क्या, इतना करने की आपको जरूरत है क्या, इतना करने का आपको जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे इधर कि आपको दिया है 15,000, फिर दिया है 3 साल, और फिर दिया है आपको 20 ईयर्स। इसका मतलब P दिया हुआ आपका, देखो सीधा करेंगे 15,000 इंटू कितने साल के लिए, तो 20 और 3, 20 दिया हुआ था और 3, तो 20 दिया, कितना हो जाएगा 60, और कितना प्रतिशत मतलब कितना हो गया 100, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 160, और बाइक मतलब कितना हो गया 100, इसका मतलब 0 से 0 गया, है ना, इसका ये 0 से ये 0 गया। अब यहाँ पे देखो बच कितना गया, 20 दिया 60, है ना, 20 दिया 60, 3 साल के लिए था, तो 3 साल के लिए था, देखो यहाँ पे आ जाएगा 1500, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक 1500, और इधर हो गया 1500 गुना 16, तो 16 शून्य शून्य, 16 शून्य शून्य, 16 पंचे 80 का शून्य, हाथ में 8, 16 कम 16 8 24, इसका मतलब टोटल अमाउंट कितने निकल गए 24,000। तो डायरेक्ट यदि निकालना तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना। मेन चीज इस चैप्टर में क्या है, आपको मतलब फॉर्मूला पकड़ना पड़ेगा, और इसमें क्या करेगा कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको ब्याज पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है, बाद में आपको टीवी पूछेगा, टाइम पूछ लेगा, कितना टाइम लगता है। तो इस तरह से हम कोई भी चीज को आराम से समझेंगे, आपको धीरे धीरे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इस टाइप का क्वेश्चन हम कराते जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला। आपको सिर्फ क्या करना है, रेगुलर रिदम वे में आपको लगे रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम आपके लिए क्वेश्चन जो है बेहतरीन क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए भी क्वेश्चन अभी हम कराएंगे।
तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, दिल थाम के बैठे रहना है, दिल थाम के बैठे रहना है, वीडियो को आराम से देखते चलना है और समझते चलना है, ठीक है। तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं। देखो सबसे पहली बात है, यदि आपको अमाउंट, हम फिर से एक बार बता देते हैं, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और मूलधन मतलब हो गया आपको क्या, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट मतलब हो गया ब्याज, रेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, क्वेश्चन इस पर पूछेगा। मिश्रधन मतलब हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में होता है अमाउंट, हिंदी में हो गया, हिंदी में क्या हो गया आपका मिश्रधन। तो हम आपके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उस हिसाब से हम आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। मान लो कि P दिया हुआ है आपका, P दिया हुआ है 1000, सॉरी P दिया हुआ 1000, रेट दिया है आपका 10% और टाइम दिया है आपका 2 ईयर, ये दिया है, मान लो 2 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है, 2 साल दिया है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि यदि इस तरह का चीज दिया है तो हम समझ लो सबसे पहली बात कि यदि हम यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो P इंटू आर इंटू टी बाय 100, या मूलधन बराबर हम क्या कर सकते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो P दिया है हमारा 1000 इंटू आर दिया है 10 और 2 बटा कितना हो जाएगा 100, तो 2 जीरो से जो जीरो कटा, 10 दूनी 20, देन 200, हमारा 200 जो हमारा क्या आ गया, ये हमारा ब्याज आ गया। और हमारा जो ब्याज आ गया 200, और हमारा मूलधन कभी भी बदलता नहीं, मूलधन मतलब होता है 100%, मूलधन मतलब क्या होता है 100%। तो मूलधन हमारा यहाँ पे 1000 और 200 कितने हो जाएंगे टोटल 1200, 1000 प्लस 200 जुटेंगे तो टोटल क्या हो जाएंगे 1200। लेकिन क्या इस तरह से करना है, नहीं, क्योंकि आप पहले इंटरेस्ट निकालोगे, ब्याज निकालोगे, उसके बाद क्या निकालोगे, फिर आप क्या निकालोगे, अमाउंट निकालोगे। तो सीधा आप इसमें क्या कर सकते हो, सीधा क्या कर सकते हो इसमें, आप यहाँ पे देखो 1000 दिया हुआ है, इसका प्रिंसिपल, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 ईयर, तो सीधा सीधा क्या करो इसमें 2 गुना 10 बराबर कितना हो गया 20, तो 20% हो गया, 1 साल के लिए 10%, तो 2 साल के लिए कितना 20%, 1 साल के लिए 10%, तो 2 साल के लिए कितना 20%, तो 20% तो हमारा हो गया, ये मतलब हमारा 2 साल के लिए निकल गया। और उसका प्रतिशत मतलब कितना होता है 100, इसका मतलब 100, 100 और 20 कितना हो गया 120। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1000 इंटू 20 और 100 जुटेगा तो इसमें कितना हो जाएगा 120 बाई कितना हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, इसका मतलब 12 से 100 गुना हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 1200। सीधा अमाउंट डायरेक्ट हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखो ये चीज तो हमने फॉर्मूला के हिसाब से किया, ये चीज हमने इसको क्या किया फॉर्मूला के हिसाब से किया। तो कहने का मतलब है अब हम क्या करेंगे, आपको फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग नहीं चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे ज्यादातर लॉजिकली चलेंगे, रेशियो मेथड यूज करेंगे, परसेंटेज मेथड यूज करेंगे, और ज्यादातर क्वेश्चन को हम शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल में इसको क्या करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको सम टाइम ऑफ इंटरवल में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत कम से कम समय में इसको सॉल्व कर देना है, और आपको मतलब कि पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़े और क्वेश्चन आपका क्या हुआ सॉल्व हो जाए। तो उस तरह का आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम होगा। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपका दिमाग जो है खुले, क्योंकि सबसे पहली बात आपके दिमाग को खोलेंगे, फिर धीरे धीरे जो है हम क्वेश्चन के दायरे को लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मान लो कि यहाँ पे तो उल्टा है कि अमाउंट दिया है आपका 1500, कितना दिया है अमाउंट दिया है 1500 और रेट दिया है 25% और आपका टी दिया हुआ है 2 ईयर, और आपका जो दिया हुआ है प्रिंसिपल हमको बोल रहा है निकालने। इसका मतलब है अमाउंट जब दिया है तो इसका मतलब है अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही। तो इसका मतलब है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब पी यदि हमको निकालना है तो पी बराबर हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा अमाउंट कितना दिया है 1500, कितना दिया है 1500 और इंटू हमारा जो 1500 दिया है तो इसका मतलब 2 साल के लिए, तो डायरेक्ट निकालते हैं 25 दूनी 50, तो 50 हो गया इधर और 100 प्रतिशत मतलब कितना 100, तो इसका मतलब यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे 150 और इंटू यहाँ पे कितना 50, क्योंकि 25 दूनी 50, देखो 25 दूनी 50, 100 मतलब होता है कितना 100% और 50 इसको हम जोड़ देंगे तो 150 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, तो परसेंटेज कटा, 0 से 0 कटा, 5 से इसको काट देंगे तो 5 दिया 15 और 3 से इसको काट देंगे, 3 पच्चे 15, 500 हमारा क्या निकल जाएगा, तो प्रिंसिपल हमारा कितना निकल जाएगा 500। तो बड़ा ही शॉर्ट वे में हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको अभी बहुत तरह क्वेश्चन लेंगे और आपको हम समझाते चलेंगे, तो सिर्फ आपको क्या करना है हमारा साथ देना है और लगे रहना है, ठीक है। अभी इस तरह का बहुत क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपका जो है सारा चीज क्या हो आराम से क्लियर होते चले।
तो आपको दिक्कत होने नहीं देंगे हम। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारा साथ देना है और हमसे जुड़े रहना है, ठीक है। आपको मतलब आज तक ऐसा तरीका नहीं बताया होगा जिस तरीके को हम बताने वाले हैं। आज तक ऐसा कहीं तरीका देखे नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह का तरीका आपको कम मतलब शॉर्ट टाइम इंटरवल में क्वेश्चन को उड़ा देना है। सिर्फ क्या करना है, आपको हमारे साथ वीडियो में बने रहना है और आप बने रहोगे तो आपको समझ आएगा, और समझ आएगा तो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को भी आप धुआं उड़ा दोगे, धुआं उड़ा दोगे क्वेश्चन को। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो प्रिंसिपल दिया है आपका 600, प्रिंसिपल दिया है 600, रेट दिया है आपका 16.2/3%, 16.2/3% और टाइम दिया है 3 ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसको इस क्वेश्चन को यदि हमको करना है तो देखो, अब यदि हम इसको परसेंटेज मेथड से करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड से नहीं लगाते, परसेंटेज मेथड, टी दिया है 3 ईयर, तो 16.2/3 का मतलब होता है 1/6, क्या होता है 1/6। और नीचे वाले को जब भी हम बोलते हैं प्रिंसिपल और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ब्याज, और पी मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं मूलधन। तो नीचे वाले को मूलधन और ऊपर वाले को ब्याज, क्योंकि 6 रुपया है तो 6 रुपये में 1 रुपया का ब्याज, 1 टका का ब्याज, मतलब 6 रुपये में कितने का ब्याज, 1 रुपया का ब्याज, मतलब 6 रुपये में आपके पास मूलधन है 6 रुपया, उसमें से 1 रुपया क्या हो रहा है, इसका ब्याज है, ठीक है। अब इसमें ब्याज है तो इसका मतलब 1 साल के लिए 1 रुपया, तो 3 साल के लिए कितना, 3 रुपया। यदि 1 साल के लिए मान लो प्रिंसिपल यहाँ पे 6 है, तो अभी 1 साल के 1 रुपया, 1 साल के लिए 1 रुपया, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 3 रुपया। 1 साल के लिए 1 रुपया, तो 6 में से 3 जुड़ा, तो यहाँ पे कहाँ पहुंच गए, 9 पे। 6 से कहाँ पे हम लोग पहुंच गए, 9 पे। इसका मतलब है हमारा जो हमारा यहाँ पे ब्याज कितना है, 3, और मूलधन कितना है, तो हमारा देखो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ मान लो 600, कितना दिया है 600, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा 6, और देखो 6 हमारा मूलधन और इनटू हमारा कितना हो जाएगा 3, तो 3 से इसको यदि काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, इसका मतलब हमारा यहाँ पे आ जाएगा 300। आपका क्या आंसर आ जाएगा 300। तो आप मतलब कहने का मतलब है, इसमें ट्रिक यदि आपको आता है, शॉर्ट वे में यदि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप इस तरह से भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा। आप सिर्फ क्या करना है, आपको आगे वीडियो को आराम से देखते चलना है, आपको धीरे धीरे चीज को क्लियर हो जाएगा। हम एक एक क्वेश्चन को आपको टाइप वाइज लेते जाएंगे और टाइप वाइज कराते जाएंगे, क्योंकि हमने टाइप वाइज क्वेश्चन को अरेंज किया है आपके लिए, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, लगे रहना है। यदि आपको मान लो इसी में से अमाउंट निकालना था, मान लो इसी में से आपको अमाउंट निकालना है, ये तो हमने निकाल दिया, अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए क्या करोगे, अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए मैंने जस्ट अभी बताया, प्रिंसिपल दिया था 600 और नीचे हमारा कितना हो जाएगा 6, और इनटू अब हमने 6 से कहाँ पे बढ़े, 9 पे गए थे। इसका मतलब यहाँ पे मतलब यहाँ 6 से हमारा 1 बढ़ रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पे 1 गुना हमारा कितना ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, तो 6 में 3 बढ़ा तो कितना हो गया 9, तो गिना यहाँ 9 की जगह क्या हो जाएगा, 3 की जगह क्या हो जाएगा 9, और इससे यदि हम इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100, और 100 इंटू 9 बराबर 900, तो अमाउंट निकल जाएगा 900। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है, यदि मान लो आपको अमाउंट एसआई पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो ब्याज को ले लेंगे, और यदि आपको अमाउंट पूछ रहा है तो इसमें से 6 और 3 जो है 9 हो जाएगा टोटल, तो उसको गुना कर देंगे तो हमारा इस हिसाब से क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। इसलिए आपको दिक्कत होने की कोई संभावना नहीं। अब आपको एक क्वेश्चन एकदम ईजी लेते हैं, जो आपको एकदम बिल्कुल ईजी में सॉल्व हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहली बात, मान लो कि कह रहा है कि 5,000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा 5 साल बाद, कितना होगा 5 साल बाद। देखो अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि 5,000 रुपये की, मान लो व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन द अमाउंट ऑफ 5,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनएम आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब प्रति वर्ष की दर से दिया हुआ है। तो मान लो कि पी दिया हुआ आपका 5,000 है ना, उसके बाद आपको बोल रहा है रेट दिया है आपका 10%, उसके बाद बोल रहा है आपको ईयर जो दिया है, टाइम जो दिया है 5 ईयर दिया है। तो इसको कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला P इंटू R इंटू T बाय 100, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर, तो सीधा रखना है 5,000 इंटू कितने साल के लिए, 10 तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा बिना फॉर्मूला का काम करते हैं हम लोग लॉजिकली। 5,000 है ना, कितना हो गया 5,000 इंटू, अब 10 × 50 है ना, 10 × 50 इंटू कितना हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पे 10 जो दिया हुआ रेट 1 साल के लिए, लेकिन यहाँ पे
यहाँ बोल रहा है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो 10 × 50 मतलब 5 साल के लिए हो जाएगा 50। अब देखो 50 से यदि इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25। इसका मतलब ये आंसर हो गया 2500। तो डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के भी आप कर सकते हो, फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला का शुरुआत में हम लोग P × R × T/100 करते हैं, ये बच्चा करता है। थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, यदि जॉब लेना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना नहीं करना है। बोल रहा है 1 साल के लिए, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए दिया हुआ रेट 10%, तो 5 साल के लिए कितना 50। तो सीधा हम क्या करेंगे 5000 × 50/100। यदि अमाउंट निकालना होगा इसमें तो कुछ और खेला होगा, है ना। इस तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम सारा चीज को क्लियर कराते जाएंगे और समझाते जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, चैप्टर को आराम से देखते चलना है, समझते चलना है और आपका काम हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, बोल रहा है कि हमारा जो प्रिंसिपल दिया है, मान लो यहां से आप टाइप 1 लिख लो, टाइप 1, और यहाँ पे आप समझते चलना। मान लो प्रिंसिपल दिया है 1440, ठीक है, और हमारा जो रेट दिया हुआ है वो दिया है 8%। कितना दिया है 8%, और टाइम दिया है 3 वर्ष बोलो या ईयर बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप फॉर्मूला के हिसाब से करें तो देखते जाओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P × R × T/100, या ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। बचपन से आप देखे हो। अब यहाँ पे क्या करोगे, मान लो कि P दिया है 1440, रेट दिया हुआ 8 और तिया 24, सीधा करते हैं 24। अब देखो फॉर्मूला में लगाए भी नहीं, है ना, 8 तिया 24/100, तो देखो 0 से 0 कटा, और 24 है तो इसको यदि हम 10 है तो इसको हम 2 से काटते हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा तो इसका मतलब है, अब इसको गुना कर देंगे, बरचों 48 का 8, हाथ में 4, फिर बरचों 48 और 4 कितना हो जाएगा 48, 52 का 2, हाथ में 5, 12 कम 12, 5 17, है ना, और नीचे कितना हो जाएगा 5। अब इसको हम भाग दे देते हैं, 5 तिया 15, बच गया यहाँ पे 2, 22, 5 से 15 22, 22 का मतलब हो गया 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20 आ गया, फिर आ गया 2 8 28, फिर 5 5 जा 25, बच गया 3, इसका फिर आ गया 3 के पॉइंट 5 6 जा 3, इसका मतलब 345.6, इसका आंसर आ गया 345.6 रुपया। ठीक है, जो बोल रहा है 345.6 रुपया। यदि आपको इस चीज को मान लो, यदि इसको आपको इस मेथड से नहीं करना है, मान लो इस मेथड से नहीं करना है, तो हम यहाँ पे एक मेथड और आपको बताते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इस मेथड पे आएंगे। ठीक है, अभी आप समझाने के लिए आपको बताते हैं। मान लो इसको हम रेशियो मेथड से बनाना है हमको, किस मेथड से, रेशियो मेथड से, और यूज तो करना ही है, फ्यूचर में तो हमको यूज करना ही है। मान लो 8% दिया हुआ था और हमारा जो दिया था 1440 हमारा P दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे खेला करते हैं। मान लो जब भी हम लोग बनाते हैं प्रिंसिपल और प्लस किसका अमाउंट, किसका अमाउंट का रेशियो बनाते हैं, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। प्रिंसिपल मतलब हो गया आपका कितना, ये हो गया प्रिंसिपल का मतलब हो गया आपका मूलधन, और इधर हो गया अमाउंट का मतलब हो गया क्या कहता है, अमाउंट का मतलब हिंदी में हो गया मिश्र धन। क्या हो गया, मिश्र धन। ये दोनों का हम लोग क्या करते हैं, रेशियो में लेते हैं। तो सबसे पहली बात हमारा जो दिया है 8%, और हमारा क्या दिया, रेट दिया हुआ, टाइम दिया है हमारा इसमें 3 वर्ष, टाइम दिया है 3 ईयर्स। तो अब इसमें जब टाइम आपका 3 ईयर दिया, तो सबसे पहली बात मान लो कि 8% दिया, तो 8 मतलब 8/100, और 8 से यदि हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 4 से काटते हैं इसको, तो 4 2 जा 8, और इधर हो जाएगा 5, इसका मतलब आ गया 2/25। अब देखो इसका मतलब है कि नीचे वाले को हम जब भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन, और इसको बोलते हैं ब्याज। क्या बोलते हैं, ब्याज। इसको हम ब्याज बोलते थे, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ऊपर वाले को हम ब्याज बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। अब देखो 25 में से यदि 2 बढ़ रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा 27। 25 में से यदि 2 बढ़ रहा है, अब यहाँ पे आराम से समझो कि मान लो कि ये है 25 और यहाँ पे हमारा कितना है, हाँ 25 है, और यहाँ पे हमारा मान लो 25 है, और यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है 2 है,
कितने हैं, 25 में से 2 बढ़ रहा है, लेकिन कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो 25 में 6 गया तो यहाँ पे कितना बन गया 31, मतलब 2 तिया 6, यहाँ पे बढ़ा कितना 6, और यहाँ पे यदि 25 में से 6 जाएगा तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 31। अब आपको क्या करना है, यदि इस टाइप से निकालना है तो आपका मूलधन कितना है 14,040, और नीचे हमको क्या करना है 25 डालना है, और इसमें बढ़ना कितना है 6, तो इसको कटकुट करेंगे हमारा आंसर। यदि इस तरह अब मान लो इसको कटकुट करेंगे तो हमारा फिर इतना आ जाएगा आंसर जो आया था 325.6 रुपया। और यदि आपको ये तो हमारा निकल गया क्या, आपका ये निकल गया, आपको जो निकाले हम, ये क्या निकल गया इंटरेस्ट। यदि आप इंटरेस्ट निकल गया, इसमें से इसको जोड़ दोगे तो आपका अमाउंट निकल जाएगा, है ना, अमाउंट निकल जाएगा। और यदि आपको डायरेक्ट करना है, यदि मान लो अमाउंट निकालना है तो 1440/25 और गुना यहाँ पे क्या करेंगे 6 की जगह पे क्या लिख देंगे 31, तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे समझ आएगा ठीक, नहीं तो हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं। चलो हम ये क्वेश्चन और लेते हैं, धीरे धीरे आपको समझ आएगी चीज, धीरे धीरे आपको बात समझ आ जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहली बात दिया है 12 प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपया की साधारण ब्याज क्या होगी। तो 5400 रुपया दिया हुआ, मान लो कि ये साधारण ब्याज क्या होगी, तो प्रति वर्ष तो रेट दिया है 12%। उसके बाद बोला है 54 साधारण ब्याज 54, तो मान लो कि हमारा प्रिंसिपल दिया है आपका 5400, है ना, और कितना वर्ष दिया है, टाइम दिया है 5 ईयर। तो इसका मतलब क्या करेंगे, देखो 5400 इंटू 5, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा। इसका मतलब है कि 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो सबसे पहली बात हम 1 जीरो इसका कर देते हैं, 1 जीरो इसका छोड़ देते हैं, अभी तो गुना करने में आसानी हो जाएगा। 6 से 0 0, 6 चौक 24 का 4, हाथ में 2, 6 पंचे 30 और 2 3240। तो सम टाइम ऑफ इंटरवल में क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है सिर्फ क्या करोगे आप, चीज को समझोगे। तो देखो यदि मान लो कोई भी चीज का यदि मान लो दे देता है फ्रैक्शन में दे देगा, तो हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज मेथड यूज कर लेंगे, सिंपल देगा रेशियो यूज कर लेंगे, लॉजिकली यूज कर लेंगे, या P × R × T/100 यूज कर लेंगे। कोई भी चीज को हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ा ही बेहतरीन तरीके से, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। मान लो कि हम यहाँ पे समझते चलो बात को, मान लो कि यहाँ पे P बराबर ले लेते हैं हम लोग 12,000, ठीक है, और T बराबर ले लेते हैं हम लोग 3 ईयर, और हमारा रेट हमारा ले लेते हैं 30%, ठीक है। अब हमारा ये चीज हो गया। अब आपको समझो कि मान लो P हम बार बार कह रहे हैं, यदि फॉर्मूले के हिसाब से बनाओगे, समझो P तुम्हारा हो गया 12,000 इंटू रेट हमारा कितना दिया है 30%, और इंटू टाइम कितना दिया है 3 ईयर, नीचे कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा। इसका मतलब 3 तिया 9, 9 शून्य शून्य, 9 शून्य शून्य, और 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 1, 9 एकम 9, और हमारा एक हो गया 10,800। ये हमारा 10,800 जो निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। यदि हम 12,000 में से 10,800 यदि इसमें जोड़ देंगे तो 10,800 तो हमारा आ जाएगा 22, 12 10 कितना हो गया 12 10 हो गया 22,800। ये हमारा जो निकल गया, ये निकल गया हमारा अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, अमाउंट का मतलब हो गया मिश्र धन। तो कहने का मतलब यदि आपको इसको डायरेक्ट करना है, मान लो इसको डायरेक्ट करना है हमको, मान लो अमाउंट ही निकालना है, इंटरेस्ट नहीं निकालना है, तो इसका मतलब क्या करोगे 12,000 दिया, देखो 12,000 इंटू कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए, 30 दिया कितना हो जाएगा 90, तो 30 दिया 90 हो गया इधर, लेकिन 30 दिया 90, और मूलधन देखो प्रतिशत मतलब होता है 100, परसेंटेज मतलब होता है 100, और मूलधन का मतलब होता है जब भी होता है 100% होता है। क्या होता है 100% होता है, ठीक है, 100% होता है। मूलधन जब भी लिया जाता है 100% ही लिया जाता है। इसका मतलब 190 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 100। तब यहाँ पे देखो 1 जीरो से 1 जीरो गया, उसके बाद फिर 1 जीरो से 1 जीरो गया, 19 शून्य शून्य, 19 शून्य शून्य, 19 दूनी 38 का 8, हाथ में 3, 19 से कम 19 और 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 19 से 19 जीरो, 19 से जीरो, 19 दूनी 38 का 8, हाथ में 3, 19 से कम 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, तो 22,800। डायरेक्ट आप अमाउंट फाइंड कर सकते हो, इतना घूमने की जरूरत नहीं है। आप अमाउंट पूछ रहा है अमाउंट बताओ, ब्याज पूछ रहा है इंटरेस्ट ब्याज पूछ रहा है तो ये लगाओ, ये नहीं कि आपको पूछ रहा है ब्याज तो अब अमाउंट के लिए ये काम नहीं करना है। अमाउंट के लिए सीधा डायरेक्ट लगाओ और सीधा सीधा आंसर लाओ, ठीक है, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है।
आपको घूमना ही नहीं है, सीधा सीधी आप क्या करोगे, इस चीज में आपको सीधा सीधा। और आपको बार बार कह रहे हैं कि मूलधन मतलब होता है 100%, मूलधन मतलब होता है 100%। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो कि P बराबर दिया हुआ है 13,000 और R बराबर दिया है मान लो कि हमारा 10%, है ना। और हमारा जो टाइम दिया है मान लो कि दिया है 2 ईयर 3 मंथ, कितना दिया 6 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ, कितना दिया 2 ईयर 6 मंथ। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, 13,000 इंटू रेट दिया है 10 और ये देखो 2 ईयर 6 मंथ का मतलब हो गया 2 इंटू 6/12, क्योंकि एक साल में हमारा कितना महीना होता है 12 महीना। तो 6 मंथ ऊपर लिखेंगे और 12 यहाँ लिखेंगे, इसको हम काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2.1/2 और 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 1 5 बाय कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इंटू 5 और नीचे हो जाएगा 100 इंटू 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 5 दूनी 10, 0 20 हो जाएगा और 5 से इसको काट देंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 से मान लो कि 100 खत्म हो गया। अब यहाँ पे 2 से इसको काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 से काट देंगे तो इधर हो जाएगा 2 छक्के 12, अब बच गया 1 2 पंचे 10, इधर हो गया 6500, ठीक है। इधर हो जाएगा 2 और फिर 2 से इसको यदि हम कैंसिल कर देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो मतलब 3200, कितना आ जाएगा 3250। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, ब्याज। अब इसको यदि हमको डायरेक्ट करना है, यदि मान लो इसको डायरेक्ट करना है तो 13,000 इंटू कितने साल के लिए, देखो इसमें आपको क्या हो जाएगा, फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 10 × 50 बटा 2, बात तो वहीं आया, सिर्फ कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन का दायरा आ गया दूसरा, क्वेश्चन आ गया आपका, मान लो कि P दिया है आपका 1000, मान लो प्रिंसिपल दिया है 1000 इंटू रेट दिया है आपका 20% और हमको टाइम बोल दिया है 2 साल 2 ईयर 6 मंथ, है ना। 2 साल 2 ईयर 3 मंथ, 3 मंथ हो गया मतलब 3 महीना, 2 साल 3 महीना। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ जाएगा 3/12, क्योंकि 3 महीने और फिर इसको हम कैंसिल करेंगे, 2.1 यहाँ कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4, 3 चौके 12, इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने 4 2 जा 8, 9/4, इसका मतलब हो गया 9/4। तो 9/4 हो गया यहाँ पे। इसका मतलब फिर लगाएंगे 1000 P इंटू R इंटू T/100, तो 1000 इंटू 20 इंटू टाइम दिया हमारा 9 बटा हो जाएगा इधर 4, तो 100 इंटू 4। अब यहाँ पे 4 से इसको काट देंगे, 4 5 या 20, इसका मतलब 100 से 100 गया, 10 बच गया इधर, इधर इसका मतलब है अब इसका अधियम 9, अब यहाँ 10 हो गया और इधर हो जाएगा हमारा 10 बचे 50, 50 गुना 9, 9 0 0 9 5 45, 450 हमारा क्या निकल गया इसका, 450 रुपया हमारा जो निकल गया इसका ब्याज निकल गया। यदि आपको ब्याज निकालना है मतलब ऐसा ही निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो इस तरह से निकाल सकते हो। अमाउंट पूछेगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और या तो क्या करोगे प्रिंसिपल में से अमाउंट यदि जोड़ दोगे, जैसे 1000 प्लस 450, तो हमारा कितना हो जाएगा 450, मतलब 1450 रुपया आपका क्या निकल गया अमाउंट। अमाउंट निकालने का एक तरीका ये भी है, अमाउंट मतलब हो गया 1000 प्लस 450 बराबर 1450 रुपया, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। अब हम आ जाते हैं डेज में, दिन में। दिन वाले का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दिया है कि P बराबर दिया है आपका, P बराबर दिया है 1000, R बराबर दिया है आपका 10% और T दिया है आपको, टाइम जो दिया हुआ है वो दिया है 73 डेज, 73 दिन, या 73 डेज की जगह पे हम ले लेते हैं 20 दिन, छोड़ो 73 डेज ही लेते हैं, 73 डेज या जो भी दिन बोलो या डेज बोलो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 73 दिन दिया है तो देखो P इंटू, देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T/100, या ब्याज बराबर बोल सकते हैं इसको मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। देखो ज्यादातर क्वेश्चन हम जो है इससे नहीं करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन हम इसी से करेंगे,
सिंपल क्वेश्चन हम इससे कर लेंगे, फ्रैक्शन वाला दिया उसमें रेशियो लगा देंगे, फ्रैक्शन वाला दिया हुआ है हम सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है आपको प्रतिशत परसेंटेज लगा देंगे। जहां डिफिकल्ट आया फ्रैक्शन में आया वहां पे हम रेशियो मेथड और फ्रैक्शन से कर लेंगे। इजी दिया हुआ है तो हम पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, तो पी हमारा कितना मूलधन दिया हुआ है 1000, रेट कितना दिया हुआ हमारा दिया हुआ है 73 दिन दिया हुआ, रेट दिया हुआ 10% और 73 दिन है तो 73 और यहाँ पे इंटू हो जाएगा 100 इंटू 73 का हो जाएगा 365, तो 73 पंचे मतलब यहाँ हो जाएगा 1/5, ये 73 5 हो जाता है 365, तो 5 बार में ये कट जाएगा, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, तो 10 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारा जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, इसका मतलब आ गया 10 दूनी 20, कितना हो गया 20, 1000 गुना 10% बोला हुआ था 73, 73 बच्चे हो जाता है 5 15 5, हाथ में 1, 7 5 35 36, ठीक है, ये 5 हो गया, 5 से इसको काट देंगे 10, इधर हमारा 100 कट गया तो 20, हमारा सिंपल इंटरेस्ट इसका जो निकल गया क्या हो जाएगा 20। और यदि सिंपल इंटरेस्ट 20 निकल गया तो मूलधन हमारा दिया था 1000 प्लस 20 बराबर 1020, हमारा ये अमाउंट निकल जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई क्वेरीज नहीं आएगी, आपको सिर्फ समझना है चीज़ को और बड़ा बेहतरीन तरीके से आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हो, कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं आएगी।